आपका चैप्टर चल रहा था डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, उसका थोड़ा आगे का पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेशन क्यों का होता है, क्यों ज़रूरी इंपॉर्टेंट है डाइजेशन हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, और इसके बाद फिर डाइजेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका ये पूरा चैप्टर डाइजेशन इन ह्यूमन बींग इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। वो आपने कंप्लीट कर लिया हुआ टेबल जो मैंने आपको दिया था, एक टेबल दिया था जिसमें आपको खुद कंप्लीट करना था 2.1, ठीक है, वो आप कंप्लीट कर लेना। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस, आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बुक में से बनाएंगे, और ये जो डायग्राम है इसे एक बार अच्छे से समझ लिया ना तो पूरा डाइजेशन समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, अपने आप से भी बना के बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आपको चैप्टर केवल इस डायग्राम, एक डायग्राम अगर आपने समझा, पूरे चैप्टर के वो जो पैराग्राफ्स है ना उनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ोगे एकदम दिमाग में आ जाएगा। So you have to be just see this diagram and picturize it in your mind, ठीक है। इसे ऐसे पिक्चराइज कर लो आप अपने माइंड में कि ये आप कभी भूल ही ना पाओ। तो इसके बाद अगर आप ये कभी नहीं भूलोगे तो आपका कभी भी ये चैप्टर खराब नहीं होगा, ये चैप्टर बेस्ट रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डाइजेशन है, जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है आपके माउथ से, और माउथ से स्टार्ट होने के बाद ये फिनिश होती है एनस पे, और ये जो पूरा का पूरा ये सिस्टम जा रहा है इस तरह से, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, वो हमने कल भी पढ़ा था। तो एक क्वेश्चन है आपका, राइट द वेरियस कंपार्टमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेक्टम एनस तक पाया जा रहा है ये है एलिमेंट्री कैनाल, और हमें इसके वेरियस पार्ट बताने हैं। तो फर्स्ट बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी जो मैंने माउथ वाला पोर्शन दे रखा है इसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। सेकंड ऑइसोफेगस, दिस इज योर ऑइसोफेगस, और वी कैन से दिस इज फूड पाइप, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं ऑइसोफेगस के साथ। उसके बाद आ जाता है आपके पास, ये खुलती है यहाँ स्टमक पे, दिस इज योर स्टमक, देन टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्टमक है ये सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, बट दो चीज़ें और हैं, लीवर और पैंक्रियास, ये स्टमक की हेल्प करती है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने जूसेस को पहुँचाती हैं, ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन इनसाइड वन एंड आउटसाइड इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। These are the main compartments of your alimentary canal. Now come to the next point. Name the glands that are associated with the digestive system. सबसे पहले मैं बता दूँ gland क्या होते हैं, GLANDS, GLANDS glands होते क्या हैं। glands क्या होते हैं बेटा, जब ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ये जूस सिक्रीट करते हैं जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प मिल सके। और भी ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो जूस ही सिक्रीट करते हैं, जूस टाइप में हार्मोन सिक्रीट करते हैं और एक तरह का लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिससे आपकी बॉडी के फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो वो ग्लैंड्स बताओ जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से अटैच हैं। तो फर्स्ट सैलिवरी ग्लैंड, आपके मुंह में यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है जिससे सैलिवा निकलता है, जब आप लार टपकाते हो उसे लार कहते हैं, जो थूक आता है उसे लार कहते हैं, दैट इज नॉन एज सैलिवरी, सैलिवा, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड होता है। सेकेंड आता है आपके पास लीवर, लीवर एक बहुत बड़ा ग्लैंड है और ये जूस निकालता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। जब आपके पेट में गैस होनी शुरू हो जाती है ना और बहुत ज़्यादा आप जो गैस होती है वो किसकी वजह से, बाइल जूस की वजह से, मतलब जो आपका बाइल जूस है ना वो जो होता है, लीवर जब खराब होता है तो मेन फंक्शन बाइल जूस का ही होता है। सेकेंड होता है आपके पास पैंक्रियास, ये होता है आपके पास पैंक्रियास, ये शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। आपने सुना होगा जो हमारे काफ़ी अब तो काफ़ी कम उम्र में भी हो रहा है, डायबिटीज़ जो होती है जिसमें शुगर लेवल काफ़ी हाई चला जाता है, कहते हैं जो ज़्यादा मीठा खाता है उसको शुगर ज़्यादा हाई हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका जो आपके जिनको टेंशन ज़्यादा होती है उनको अभी शुगर लेवल हाई रहता है, टेंशन ज़्यादा, क्योंकि ये आपका सारी जो हार्मोन सिक्रीट होने का काम होता है ये केवल ब्रेन से स्टार्ट होता है। तो ब्रेन जब आपका ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, जब आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो, टेंशन लेना शुरू कर देते हो, तो ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करेगा, वही लिक्विड ज़्यादा सिक्रीट करेगा, और लिक्विड ज़्यादा सिक्रीट करेगा तो हर लेवल को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर के लेवल को बढ़ा देगा, शुगर लेवल के लेवल को बढ़ा देगा। तो ये सारा का सारा काम जो है वो ब्रेन से चलता है। अगर आपका ब्रेन ठीक है, नॉर्मल है, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, नहीं ज़्यादा सोचते, तो मेंटेन योर सेल्फ, यू कैन मेंटेन योर सेल्फ वेरी इजीली एंड देयर इज़ नो टाइप ऑफ डायबिटीज़ और शुगर इन यू, ओके। सो अगर आप अपने आप को मेंटेन और हेल्दी रख के चलते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यू जस्ट नोट दिस वन एंड सी दिस, पिक्चराइज दिस वन। नाउ वी स्टार्ट द सेकंड वन, दैट इज व्हाट इज इंजेशन। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हर एक पार्ट को अलग अलग करके पढ़ेंगे और उसके बाद उसका, अभी मैंने आपको पूरे एलिमेंट्री कैनाल बता दिया, अब हम अलग अलग पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट पिक्चराइज दिस वन, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, मैंने आपको पहले कहा था हम लोग उसके एलिमेंट्री कैनाल के बाद हम उसके आगे जाने वाले हैं, दैट इज दिस वन,
कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। तो जूसेस जो निकलते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, हमने अभी वहाँ पढ़ा था कि ये जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उनका क्या, एलिमेंट्री कैनाल में हॉर्मोन्स या फिर ग्लैंड्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है, ऐसे अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सवाल। जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, अब मैम डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, आपके पेट में यहाँ पे जब आप आपको खाना यहाँ तक पहुँचता है स्टमक तक, उसके बाद क्या होता है कुछ जूस निकलते हैं, सिंपल सी बात है, वहाँ पे दांत वगैरह तो होते नहीं जो उन्हें चबाना शुरू करते हैं, कुछ ऐसे जो जूसेस होते हैं जो उन्हें घोटना शुरू कर देंगे। अब पानी, अब आप साग घोटते हो तो उसे घोटने के लिए पानी ज़्यादा मिलाते हो ना, तो वैसे ही अगर आपके पेट में कुछ जा रहा है तो उसे घोटना है तो क्या होगा, वही पानी को ज़्यादा, जूस को ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। तो ये होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये क्या स्टमक में भी पाए जाते हैं, लीवर जूस, पैनक्रियाज वगैरह जो होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं ताकि उसे घोट दिया जा सके या फिर बहुत पतला किया जा सके ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। या फूड, व्हाट इज इंजेशन, इंजेशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंजेशन होता क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है इंजेशन, अंदर गटकना, इसे इंजेशन कहते हैं। द इंजेशन प्रोसेस इज टेक प्लेस इन द माउथ। इंजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से, यहाँ से आपकी इंजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्या होता है, माउथ में ही काम चलता रहता है। दूसरा आपके दांत भी हैं यहाँ पे, वो क्या काम कर रहे हैं, वे टेक ब्रेक डाउन द फूड मैकेनिकल इनटू स्मॉल पीसेस, जहाँ पे दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट होते हैं डिफरेंट टूथ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। आपको पता है हमारे पास अलग अलग तरह के दांत हैं और अलग अलग तरह के दांत क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। आपका एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपको टिक करना है प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर और कैनाइन कौन कौन सा क्या क्या काम करते हैं। वो टेबल अपनी बुक में कंप्लीट करोगे, उसे कॉपी में भी करोगे, बाकी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, कल इसके बारे में मैं आके एक्सप्लेन करवाऊंगी, आज आपको यहीं तक कंप्लीट करना है काम। डायग्राम विद योर नोट्स।